नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार। आप देख रहे हैं स्टूडेंट टॉप आर्डर हुए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की, जिसमें अब लेते के 13-14 दिन ही एग्जाम में बचे हैं, जो कि एग्जाम 10 जनवरी से शुरू होने वाला है। तो अब सिलेबस सभी का कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है रिवीजन करने की। रिवीजन कैसे करें, क्या अप्रोच होनी चाहिए रिवीजन की, किस तरीके से रिवीजन किया जाना चाहिए, तो इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं बात करता हूँ रिवीजन की। रिवीजन आपको करना कैसे है। जैसे आपने सभी टॉपिक के नोट्स बनाए होंगे, आई होप बनाए लिए होंगे नोट्स, तो जैसे आपने कोर्स किया हुआ या ऑफलाइन या ऑनलाइन, जिसमें कि आपको रिवीजन करना कैसे है। जैसे आपको जीएस का रिवीजन करना है। जीएस के जो आपने नोट्स बनाए हैं उनमें जो आपके की पॉइंट्स हैं, जो आपने ट्रिक अपनाई थी या याद करने के लिए, उन्हें एक एक बार देख लीजिएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप रिवीजन करने के टाइम पे आप उस चीज़ को याद कर रहे हैं या फिर रट रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। रिवीजन का मतलब होता है आपको एक दिन में मतलब 2 या 3 चैप्टर 4 चैप्टर कंप्लीट कर लेने चाहिए। रिवीजन होता ही है। वही मैं बात करूँ मैथ की। मैथ में जो है आपको करना क्या है कि जो आपने क्लास में जो नोट्स बनाए थे मैथ के, उन क्वेश्चंस को जो कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट को एक बार देख लेना और उसी के आधार पर किसी भी बुक से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेनी है। जो कि आपको जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आपको, मेरा मानना है, मैथ की तो प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है। मैथ के पर डेली आपको 30 से 40-50 क्वेश्चन तो पर डेली, 40 तो मान ही लो, 40 क्वेश्चन तो पर डेली आपको करनी है। जो कि आप कोई एक क्लास जो कि कोई ले सकते हैं, जैसे राहुल तीर्थी सर कराते हैं प्रैक्टिस क्लास, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं बताऊं आपको सबसे बेस्ट बात, जो प्रैक्टिस सेट आप राहुल तीर्थी सर ने करा दिए हैं, उनकी पीडीएफ जो है रोजगार विधानकित एप्लीकेशन में ही है। आप उन पीडीएफ को 2-3 पीडीएफ पर डेली सॉल्व कर लीजिएगा। आपको कोई बुक की जरूरत पड़ेगी नहीं, मेरा मानना है ऐसा। क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो प्रीवियस वाले दिए हुए हैं, और 2019 और 21 में जो एग्जाम में कराए गए थे, एसएसजीडी में जो आए थे, वो प्रश्न उसमें हैं। तो आपको एक सही तरीका पता चल जाएगा, मतलब क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से वहाँ से हो जाएगा। और वहीं मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी के लिए आपने जो कि या तो ऑनलाइन कोर्स लिया होगा या फिर ऑफलाइन पढ़े होंगे, जो आपने नोट्स बनाए होंगे। अगर आपने ऑनलाइन कोर्स लिया था, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए थे, तो आपको अपने जो एप्लीकेशन में पीडीएफ मिली होगी, उस पीडीएफ से जो हिंदी का नोट्स जो बनाए होंगे, आप उन्हें एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और किसी बुक से आपको, जैसे हिंदी का सिलेबस ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, उसमें 7 से 8 टॉपिक ही हैं। जैसे आपका विलोम शब्द हुआ, बर्तनी और पर्यायवाची, लोकोक्ति, मुहावरे, और वाक्यांश के लिए एक शब्द, और तुम्हारे और भी 2-3 और हैं ऐसे। उन चैप्टर को आपको पर डेली एक तो पर डे चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। जैसे आपको अगर पर्यायवाची पढ़ना है तो आप पूरे दिन में सिर्फ पर्यायवाची हिंदी के लिए पढ़िएगा, और कोई टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है हिंदी में। अगर आप एक दिन में पर्यायवाची पढ़ें तो आपको पर्यायवाची ही पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 10-20 पर्यायवाची पढ़ लिए, फिर विलोम पढ़ लिए, फिर ऐसे नहीं करना है आपको। हिंदी के लिए आपको जो मैं बता रहा हूँ वही ट्रिक अपनानी है। ये सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। अब एक ऐसे करके एक टॉपिक 7-8 टॉपिक है, 7-8 दिन में आप कंप्लीट कर लोगे इस चीज़ को, और आपका बेस्ट हो जाएगा। मतलब क्योंकि हिंदी का क्या है कि हिंदी में तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई बेसिक ट्रिक तो नहीं है। आपको रटने ही पड़ेंगे, जैसे विलोम हुए, पर्यायवाची हुए, ये आपको रटने पड़ेंगे। और आपको जो हिंदी में फंसोगे तो आप पर्यायवाची और विलोम में फंसोगे, और चीज़ आपको फंसाने वाली नहीं है हिंदी में, क्योंकि सब बहुत ईजी आता है उसमें। तो पर्यायवाची थोड़ी टफ से पढ़ते हैं, क्योंकि वो अगर आपको याद है तो आप कर लोगे, अन्यथा नहीं आता तो आप नहीं कर पाओगे उन्हें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उन पर मेहनत कर लीजिएगा हिंदी में, पर्यायवाची और विलोम पर, तो आपका काम हो जाएगा। वहीं रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है कि रीजनिंग की आप कोई भी बुक ले लीजिएगा, वहाँ से आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है डेली बेस। आपको जैसे कोई एक टॉपिक ले लीजिएगा, उसके सभी प्रश्न को, जितने भी क्वेश्चन जो होते हैं उसमें उन्हें सॉल्व कर लीजिएगा। और सॉल्व करने का मतलब नहीं आप सीधे सॉल्व करते जा रहे हैं, नहीं। आपको क्या करना है कि जितने भी लॉजिक आप जानते हैं, अब उन लॉजिकों को उन प्रश्नों पर जो दिए हुए हैं उनमें ट्राई जरूर करिएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने मतलब सॉल्व करते जा रहे आपको अपना माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है रीजनिंग में। जैसे सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज में आपको हर एक लॉजिक जो आपको पता है इसकी अप्रोच क्या होती है, उन सभी अप्रोच को उसमें अपनाना है। तो रीजनिंग के लिए आप इसी तरीक़ों को करते रहिएगा। और कोई भी एक बुक ले लीजिएगा या फिर कोई क्लास ज्वाइन कर लीजिए रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट की, किसी भी टीचर की। और आपको पर डेली मॉक टेस्ट जरूर देना है, चाहे तो मॉक टेस्ट आप ऑनलाइन दीजिए या फिर ऑफलाइन दीजिए। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको मॉक टेस्ट जो है ऑफलाइन देना चाहिए। ऑफलाइन से हुआ क्या कि मैं आपको ऑफलाइन की बताऊं क्या है कि ऑफलाइन में आप जो है टाइम को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपको टाइम मैनेज, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 60 मिनट का पेपर होना है, आप 70 मिनट ले रहे हैं, 80 मिनट ले रहे हैं, नहीं। आपको 50 मिनट लेनी है, 10 मिनट आपको बचा के रखनी है। क्यों?
क्योंकि 10 मिनट में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं, जो टफ बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। जैसे मैथ में क्या होता है कि 15 से 16 क्वेश्चन तो ऐसे आने हैं जो बिल्कुल ईजी होते हैं, ठीक है, और 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि अच्छे लेवल के होंगे, मॉडरेट क्वेश्चन होंगे जिनमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। तो आपको 10 मिनट में वही 10 मिनट में आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो अच्छे लेवल के हैं, तो आपको वहाँ से समय मिल जाएगा। क्योंकि हमारा माइंड क्या होता है, अपने मतलब प्रैक्टिस के हिसाब से काम करता है। जैसे आप अगर 50 मिनट की प्रैक्टिस करके जाओगे घर से, तो आप, मेरा मानना है कि वहाँ पे आप 50 मिनट में अच्छा स्कोर कर लोगे, और आपके वही क्वेश्चन बचेंगे जो आपसे मतलब अच्छे लेवल के हैं। वो तो शायद वो किसी और पे नहीं हो रहे होंगे, और 10 मिनट आप पे बची होंगी, तो 10 मिनट में आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको अपने माइंड को ना 50 मिनट के लिए 50 मिनट के आधार पर तैयार करके लेके जाना है, 60 मिनट के नहीं। और 60 मिनट का तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट होता ही है रोजगार विज्ञान के तो एप्लीकेशन पर हर हफ्ते होता है, वो तो संडे को, तो आप वहाँ से उसे दे लीजिएगा और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि 50 मिनट में आपने कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और आप अपनी तैयारी को ऐसी करते रहिएगा, बिल्कुल भी आपको शांत नहीं बैठना है, मतलब रिवीजन बार बार करते रहना है। ये नहीं है कि कर लेंगे, मतलब आलस बिल्कुल नहीं लाना अपने अंदर, और रिवीजन बार बार करते रहिएगा। जो आपके टॉपिक हो चुके हैं, जो नहीं हुए हैं टॉपिक आपके अभी तक, जैसे आपको कोई भी मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, उस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, बहुत मेहनत कर लीजिए उस पर, कोई भी क्लास कर लीजिएगा इस टॉपिक की, और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिएगा। मैथ में जो टॉपिक आपके हो गए हैं और जो आपको अच्छी तरह आते हैं, ज़रूर नहीं है अब ये सोच के बैठ जाओ कि मुझे पता ये टॉपिक आते नहीं, उन टॉपिक की बार बार आपको रिवीजन करते रहना है। और बस आज के लिए बस इतना ही मैं बोलूँगा, और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहिएगा भाई। तो चलते हैं बस, धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।